बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए दो, ये आपका फोल्डर है, दो कमांड प्रॉम्प्ट खोलने हैं, ठीक है? ये मैंने कितने खोले हुए हैं? वन और ये टू, ठीक है? एक होगा रिएक्ट नेटिव का सर्वर, एक होगा आपका प्रोजेक्ट का सर्वर, ठीक है? रिएक्ट नेटिव का जो सर्वर है वहां आपने लिखना है npm start, ठीक है? जब इतना काम हो जाए, जब ये आ जाए, फिर आपने यहाँ पर चलाना है npm run एंड्रॉइड फॉर एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है? जैसे ही बिल्ड सक्सेसफुल होगी तो क्या होगा, आपका जो फोन है, सही है, वहां पर एक एप्लीकेशन क्रिएट होगी लाइक दिस, ठीक है? और इसको ये ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है? अभी आप देखोगे रिएक्ट नेटिव का जो सर्वर है यहाँ पर लिखा आएगा कुछ ना कुछ। हाँ, मतलब ये टूट गया है, पर सही एप्लीकेशन दोबारा बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, एप्लीकेशन भी आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ, रैम कम नहीं लग रही है, इंटरनेट के बेस पे स्पीड पे चल रहा है। मुझे नहीं पता यार, ये इतनी देर हो गई क्यों नहीं चला, एक दफा दोबारा रीस्टार्ट करते हैं इसको। इतनी देर तो नहीं लगती है, 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड। मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं fast.com, ये कैसी स्पीड आ रही है? टेन कहाँ आ रही है? क्या हो गया इसको? सर्वर बैठ तो नहीं गया? हाँ, ये वो स्पीड है। दोबारा रीरन कर ले। यहाँ पर आए, इसको बंद करा, क्या करना है सबसे पहले, इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करके टॉप पे यूं लेके जाओगे, अनइंस्टॉल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे, वो आपको ये ऑप्शन देगा अनइंस्टॉल, ओके करना पड़ेगा हर बार जब भी सर्वर रीरन करना है, एप्लीकेशन रीरन करनी है। रीरन मतलब सर्वर टूट गया है या फिर स्पीड नहीं सही चल रही, तो ऐसी सिचुएशन करनी है तो CCLS और CCLS, CCLS। हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे, npm start, npm start लिख लिया, इसको पहले रन होने देते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर आते हैं npm run एंड्रॉइड, आपका प्रोजेक्ट रन करने के लिए, ठीक है? ये हमारा रन हो गया, अब हम इसको देखते हैं कि ये कितनी देर में रन होता है। बिल्ड सक्सेसफुल लिखा है, और अगर आप यहाँ देखो तो आपको वो बिल्ड बनते हुए दिखा रहा है, और आपका उसने डेटा रेंडर कर दिया है। सही है, आगे बढ़े, कंसोल खोल लेते हैं पहले, या बल्कि चलो कंसोल अभी यहीं रहने देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई रिएक्ट नेटिव में इमेज कैसे रेंडर करते हैं। इमेज देखा था? इमेज देखा था, ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं, और किसमें, देखो भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़े से फोल्डर स्ट्रक्चर की, फोल्डर तो है ही नहीं, अगर कोई दूसरी तीसरी फाइल बनाने जाए वो भी नहीं है, क्या करें भाई? ठीक है, उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, विच इज SRC। SRC का मैंने एक फोल्डर बना लिया, एंटर मार दिया, और इसके अंदर में आ गया, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया, किसका? इमेजेस का, इमेजेस का, ठीक है? यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ पे इसको ये कर लिया, और यहाँ पर आके मैं रिएक्ट नेटिव का कोई लोगो उठा लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव लोगो, सही है? और क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आता हूँ इमेजेस में, ये लोगो उठा लेते हैं,
और इसका अपने पास सेव एज, सेव इमेजेस, सेव कर लेते हैं कहाँ पर, बैच 4, मोबाइल डेव, एक सेकेंड, लर्निंग RN, SRC, इमेजेस, सही है, लोगो .png, ठीक है, इमेज सेव हो गई, ठीक है। हमने एक इमेज स्टोर करी है, कहाँ पर, इमेज के फोल्डर में, logo.png, ठीक है। इमेज रेंडर अगर करवानी है, सही है, आप क्या करोगे, यहीं से इमेज का टैग मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा, विच इज इमेज, ठीक है, IMAGE, रिएक्ट नेटिव से ही मिला है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इमेज, ठीक है। इसके पास क्या क्या होता है, SRC नहीं, सोर्स, ठीक है। सोर्स में आपने लिखना है जो भी आपके इमेज का पाथ आ रहा है, लेकिन कैसे, पहले बुलाना है, ठीक है, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम डबल डॉट स्लैश SRC, स्लैश इमेजेस स्लैश logo.png, ठीक है। लोगो कहाँ पास कर देंगे, सोर्स में, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है स्टाइल का एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टाइल में हमने बोल दिया कि स्टाइल्स .img, ठीक है। img का है, नीचे बना लेते हैं img, ठीक है। हाइट, हाइट कितनी, 300, विड्थ कितनी, 300, ऑल शिफ्ट F सेव, आगे इमेज रेंडर हो गई, सही भाई, इमेज रेंडर करवा लोगे आप, मसला था कोई, 100 कर लें तो थोड़ी, और सबमिट का बटन अभी कोई काम नहीं कर रहा, मैंने बताया था कि चीजें रेंडर कैसे होंगी, ठीक है। एक और चीज करके देखें, बटन को थोड़ा सा कस्टमाइज करके देखें, बटन कस्टमाइज कैसे होगा, ठीक है। इमेज को बटन के ऊपर ले आते हैं, या बटन को नीचे ले आते हैं, IMG क्यों लिखा है, सही है, सेव किया, बटन नीचे, ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा कॉमा BTN कॉमा दिस, विड्थ मुझे चाहिए कितनी, 50%, कॉमा जितनी स्क्रीन है उसका 50%, ये तो अभी 100% है ना। बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए, रेड कलर का चाहिए, रेड, और शिफ्ट है, अभी के लिए इतना काफी है, चलो बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना, 5, और शिफ्ट है, सही है। कहाँ देंगे, बटन में आया, ये नहीं, स्टाइल, देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ किस पे, इमेज में, इमेज में मैं आया, वो मुझे बता रहा है कि ये जब ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, दिस वन, ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब है दिस एट्रीब्यूट इज अवेलेबल फॉर दिस एलिमेंट और दिस टैग, ठीक है। लेकिन यहां पर स्टाइल लिख रहा हूं तो नहीं आ रहा, मैं फिर भी लिख देता हूं, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट BTN, ठीक है। सेव किया, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं करके दिया, मुझे उसने कुछ भी नहीं करके दिया, ठीक है, ओके, सही है। मैं इसको कमेंट करता हूं, मैं आता हूं, स्टाइल इक्वल टू ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर, नहीं आ रहा मेरे पास, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू
रेड, और शिफ्ट एफ रेड, सेव किया, कुछ नहीं चल रहा। सही है, ये इनलाइन स्टाइलिंग है। इनलाइन स्टाइलिंग आप इसी तरह लिखोगे। अगर मैं यहाँ पर आऊं कि मुझे इसको जो है ब्लैक कलर करना था, किसको, ये जो अहमद लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको हटा दूं, एक और ब्रैकेट लगाएंगे, कलर BLACK, और शिफ्ट एफ सेव। हाँ भाई, ब्लैक हो गया, इनलाइन हुआ है। मैं इनलाइन का भी बता दिया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो भाई इस, अगर ये भी इस पे तो जो है, अगर स्टाइलिंग दे रहे हैं वो भी नहीं चल रहा, जो इसका बटन है जो हम कस्टम स्टाइलिंग कर रहे हैं जो अपनी बनाकर, वो भी नहीं चल रहा। तो ये बटन तो फिर बेकार है। सही है, बात सही है। बटन फिर कैसे बनाए? ठीक है, बटन कैसे बनाए, आते हैं। आपके पास यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें से बटन के लिए जो चीज यूज होती है सबसे ज्यादा, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास होती है, क्या होता है, बताओ? फ्लेक्स नहीं, बटन के ऑल्टरनेट पे क्या होगा? नहीं, हमारे पास यहाँ से मिलता है टच एबल ओपेसिटी। टच एबल, टच एबल ओपेसिटी, ठीक है। मैंने टच एबल ओपेसिटी को मंगवा लिया, ठीक है। और मैं आता हूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, ओके। और इसके अंदर मैंने, आपको इसके अंदर बकायदा खुद नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिखोगे टेक्स्ट के अंदर ही लिखोगे। मैंने, नहीं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं, इसके अंदर लिखा नहीं जाए, लिखा जाएगा लेकिन कैसे, टेक्स्ट के साथ, वरना रेंडर नहीं होगा, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर लिख दिया सबमिट, SUBMIT FOR, ऑल शिफ्ट एफ सेव। अब उसने मुझे कुछ इस तरह का बना के दे दिया। मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं सिर्फ अभी इस पे क्लिक करके देखता हूँ, क्लिक हो रहा है, सही है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, इसको हम कस्टमाइज, स्टाइल इक्वल टू, एक मिनट, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट BTN। BTN से कुछ लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था देख लो, ठीक है। ऐसा करते हैं, कॉमा, पैडिंग 5 हर तरफ से, सेव किया, बनकर आ गया, जबरदस्त हो गया। इसमें जरूरत नहीं है, इसमें पिक्सल पिक्सल की जरूरत नहीं है, इसमें नंबर काम करे बस, ठीक है। यस, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें बढ़ाते क्यों, जितने बढ़ाने, ठीक सी तरह, ठीक है। अच्छा, नहीं परसेंट नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे ना हम भाई, हम भाग थोड़ी रहे हैं, भी करते हैं ना उसको भी, ठीक है। तो भाई आपने जो भी बटन बनाने हैं, सही है, वो आपने क्या, टेक्स्ट की जगह बटन, बटन टचेबल ओपेसिटी के अंदर रख दें? बटन टचेबल ओपेसिटी के अंदर क्यों रखेंगे, वो भी एक बटन है, ये भी आपका बटन बना के दे रहा है। यस, ये हमें बनाना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल सेट हुआ हुआ बटन चाहिए तो आप ये वाला बटन यूज करोगे, नीला वाला। बनाना है तो फिर ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, मैं आया एक इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू डबल टेक्स्ट अलाइन, क्या, सेंटर, ऑल शिफ्ट एफ सेव, सही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या है, बटन के क्लिक पर डेटा रेंडर करें, कंसोल चलाएं, सही है, एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट रेंडर डेटा इक्वल टू एन एरो फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, सही है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऑल शिफ्ट है, सेव किया। हाँ भाई, किस तरह पास करते हैं, ऑन क्लिक,
पहले बटन के अंदर पास करके देखें, ऑन क्लिक तो आ ही नहीं रहा, नो सेकंड से। ठीक है, यहां से आपके पास है, इसमें आपके पास ऑन प्रेस, ठीक है, ऑन प्रेस पर आए, ठीक है, और यहाँ पर तुमने क्या लिख दिया, रेंडर डेटा, सेव किया। हम आ जाते हैं कहां पर, यहाँ पर आ जाए, क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव आ रहा है, अगर मैं सबमिट पे दबाऊं हेलो वर्ल्ड आ रहा है, सही है। ये इस वजह से क्योंकि ये भी आपके लॉग जनरेट करके दिखाता रहेगा, ठीक है। ओके, सेम चीज करते हैं कहां पर, इधर टचेबल ओपेसिटी में करके देखें, ऑन प्रेस बिल्कुल एक्टिवेट कर रहा है, ऑन प्रेस, और यहाँ पर क्या देंगे, रेंडर डेटा, सेव किया। वापस आते हैं कहां पर, लाल को दबा रहा हूं, चल रहा है, सही है। ओके ओके, 1 मिनट के लिए मैं आता हूं किस पर, मैं आया इधर, ठीक है, ये देख रहे हो, मैं इस पे क्लिक करके रख रहा हूं, क्लिक कर पे लिखा है तो वो आया है, सही है, वरना क्या आ रहा है, वरना लाइक हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यानी थोड़ी देर दबा के रखें अगर किसी चीज को, तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। जाहिर है मोबाइल डिवाइस है ना, मोबाइल पे करके दिखाया है, तो ये काम होगा आपका इससे, इसके लिए आपके पास है ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है, लॉन्ग प्रेस दबा के रखोगे तो ये वाला काम, ठीक है, सब पे चलेगा, आप चला कर देख लेंगे, कुछ चेंज है, कुछ चेंज है, देखो ना ऑन क्लिक नहीं चल रहा, विंडो विंडो भी नहीं चलेगा, विंडो कैसे चलेगा, ये विंडो है, विंडो तो है ही नहीं, ठीक है। ऑन लॉन्ग प्रेस आप चला कर देख लें। अच्छा भाई, सेव करते हैं और हम आते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्स पढ़ते हैं, सही है। नहीं यार, इसमें विंडो की जगह कुछ नहीं है, नेविगेटर है, नेविगेटर चलो देख लेंगे उसका क्या करना है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर हम, मैं आता हूँ यहाँ पर, एक फाइल बना, एक फोल्डर बना लेता हूँ किसका, स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन के अंदर आया, यहाँ पर मैंने एक बना ली स्क्रीन का नाम होम डैश स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन बन गई, ठीक है। और मैं आया, ऐप डॉट जेसन को भी बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इंडेक्स डॉट जेएस, ऐसा करते हैं, इसको जरा खोल लेते हैं, तो ये क्यों, अभी मैं बताता हूँ। मैं आया किसमें, होम स्क्रीन में, और index.js में, और मेरे पास src में गया, src के अंदर स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन, यहाँ पे मैं आता हूँ होम डैश स्क्रीन डॉट जेएस, ठीक है, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, सही है, बेहतरीन है, ठीक है। इसको उठा के नीचे रख देते हैं, और शिफ्ट एफ, और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं होम स्क्रीन, कॉपी किया और यहाँ चिपका दिया, ठीक है। कंटेनर को हम सब कुछ को हटा देते हैं, ठीक है, और इन सारे डेटा में हम सिर्फ यहाँ पे ए लिख देते हैं, और इस पूरे स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं इंडेक्स डॉट जीएस में आया, यहाँ पर मुझे मंगवानी है होम स्क्रीन, होम स्क्रीन आ गई मेरे पास, सही है। इंस्टेड ऑफ ऐप आई एम यूजिंग होम स्क्रीन एज अ फर्स्ट कंपोनेंट, सेव किया, तो क्या कह रहा है, ए लेकर आया, ठीक है, ओके, करेंगे ना भाई, क्यों नहीं हो सकता, जूम इन जूम आउट नहीं होगा, वो आपका मोबाइल थोड़ी है, वो एमुलेटर है भाई, कंप्यूटर को बोलो कि डबल उंगली लगा के बड़ा करे, सही है। ओके, तो ये बड़ा जबरदस्त और मजे का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि भाई ये है क्या, फ्लेक्स, ठीक है। मैं आया यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू
स्टाइल्स डॉट कंटेनर, सही है, कंटेनर। यहां पर आया मैं, कंटेनर कॉमा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो, YELLOW। सेव किया, वो मुझे सिर्फ उस लाइन तक का येलो दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, हाइट देके देख लेते हैं, हाइट कितना, 100%, किसमें, स्ट्रिंग में, और शिफ्ट F से। अच्छा भाई, ठीक है, सही है। हाइट तो उसने हमारा करके दे दिया, लेकिन हाइट से हम कम खेलेंगे, हम हाइट कम यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कंट्रोल करने के लिए आपको हाइट कम से कम यूज करो तो अच्छा है, सही है। अच्छा भाई, बंद कर दिया इसे, वापस आते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ, क्या लिखता हूँ, फ्लेक्स, फ्लेक्स, ठीक है, कॉलन 1। मैंने दे दिया फ्लेक्स की वैल्यू को 1। सेव किया, उसने मेरी फुल स्क्रीन को कवर कर लिया, ठीक है। आपने एक कंटेनर को जब फ्लेक्स 1 दिया है, वो आपका पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक है। ओके, और थोड़ी सी लर्निंग करते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को यहां से हटा, एक मिनट, इस पूरे सेक्शन को कॉपी किया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इसको हटाया, कंट्रोल V और कंट्रोल V और शिफ्ट F, सही है। यहाँ पे लिखा A, दूसरे में लिख दिया B, सही है। नंबर 1, सेक्शन अंडरस्कोर 1, कंट्रोल V, सेक्शन अंडरस्कोर 1, ठीक है। आते हैं वापस, कॉपी किया सेक्शन को, और सेक्शन अंडरस्कोर 2, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं हो क्या रहा है। सेव किया, हमारे पास ए बी आ रहा है, सही है। मैं आया, कॉमा सेक्शन 1, सही है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, BLUE, और इसके बाद जो है कॉपी किया इसको, सेक्शन 2, सेक्शन 2 किया, ओके। और इसको कर दिया क्या मैंने, रेड। सेव किया, उसने बोल दिया भाई ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो कंटेनर था उसको दिया हुआ था फ्लेक्स 1, उसने क्या किया हुआ है, पूरी स्क्रीन का जो हाइट विड्थ है उसको कंट्रोल किया हुआ है एज अ फ्लेक्स 1, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, जो दोनों कंटेनर है उनको भी आप दे दो फ्लेक्स 1 कॉमा फ्लेक्स 1। सेव किया, हाँ भाई, स्क्रीन टूट गई, जबरदस्त हो गया, हाइट बिट का काम खत्म हो गया यहाँ पे, सही है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, मुझे जो है एक और जो है अगर डिव चाहिए इस तरह का बनाना है सेक्शन, मैं पहले वाले को दोबारा कॉपी करके नीचे लेके जा रहा हूँ इस वजह से, ताकि कलर का डिफरेंस पता चले। इसमें क्या लगा हुआ है, ब्लू और फ्लेक्स 1। सेव किया, बराबर के टूट गए, ठीक है। फ्लेक्स के साथ आप इस तरह खेलोगे, ठीक है, वो भी करके देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करके देखते हैं। अच्छा, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको सबसे पहले सी लिख देता हूं, सी, और इसको कर देता हूं सेक्शन 3, ठीक है। आ गए हम सेक्शन 3, इसको मैं कॉपी करता हूं, और कॉपी, कंट्रोल V, सेक्शन नंबर 3। अच्छा, यहां पर कर देते हैं ग्रीन। सेव किया, हमारे पास ग्रीन आ रहा है। अच्छा, मैंने बोला यार ऊपर का जो हेडर है उसमें डेटा कम है, नीचे का जो फूटर है उसमें डेटा ज्यादा है, बीच का जो वो है उसमें डेटा ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला यार ये जो पहला वाला है, लास्ट वाला है, ये रहे एक बराबर, बीच वाला जो है वो रहे दोनों के बराबर, ठीक है। इसको कर देते हैं फ्लेक्स 2। सेव किया, हो गया बराबर। ये इस तरह काम कर रहा है, आपकी जो स्क्रीन होती है ना, ठीक है, आपको उसको फ्लेक्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे, मैं भी बता, विड्थ को आपकी कम हो जाएगी इससे जिसमें आप काम कर रहे हो, ये आपके स्क्रीन की जो लंबाई है, जो आपकी हाइट है, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है।
आपने एक पूरे एरिया पे अगर फ्लेक्स 1 दिया है जिसपे कोई और टैग नहीं लगा हुआ तो वो पूरी स्क्रीन कवर करेगा। अब यहाँ पर अगर 3 फ्लेक्स लगे हुए, 3 डिव लगे हुए हैं, 3 व्यू लगे हुए हैं और तीनों पे फ्लेक्स 1 लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्योंकि 3 है, तीनों को बराबर के हिस्से में तोड़ देगा। अभी मैंने यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 2 और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 3। सेव किया, वो सबसे छोटा है, ये उसी का डबल है और ये उसी का ट्रिपल है। इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह आपका क्या होगा, हेडर भी सेट हो गया, मिडल सेक्शन भी सेट हो गया, आपका फुटर भी सेट हो गया। किसमें? बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। ओके, और आते हैं थोड़ा डिटेल में। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, उसको भी बंद रहने देता हूँ, सही है। आओ भाई और आते हैं डिटेल में। मैंने क्या किया, सही है, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और इसके अंदर आकर 1 2 3, सही है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, सही है। इनर सेक्शन 1, सही है। इनर सेक्शन 2, इनर सेक्शन 3। सेव किया, मेरे पास 1 2 3 थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सही है। ओके, अगर मैं इसमें जाऊं जल्दी से, और बल्कि छोड़ो, बैकग्राउंड कलर तो अभी देना ही है। मैं आया इनर सेक्शन 1, बैकग्राउंड कलर वाइट, सही है, कॉपी किया, सही है। और इनर सेक्शन 2, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, नंबर 3, और इसको मैं कर देता हूं पिंक, PIN। सेव किया। अब मेरे पास जो कंटेनर 1 है उसके अंदर मेरे पास आ रहे हैं 3 डिव। क्या करता हूं, मैं उसमें भी फ्लेक्स 1 दे देता हूं हर किसी को, कॉपी किया 1 1 1, सेव किया, बराबर के हिसाब से तोड़ दिया उसने। इनर सेक्शन हमने क्या कहां पे रखे हैं, हमने जो हमारा व्यू नंबर 1 था, सेक्शन 1, उसके अंदर हमारे पास 3 व्यू रखे हुए हैं, 1 2 और 3। ये पहला वाला थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं कि LIGHTGREE, सेव किया, लाइट ग्रीन आ रहा है, हाँ वही करने लगू, ठीक है। ओके, अब मैं आया, सबसे पहले तो मैं फ्लेक्स यहाँ से 1 हटा देता हूँ, सही है, फ्लेक्स 1 यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं आया किस पे, सेक्शन नंबर 1 विच इज ब्लू, डिस्प्ले कॉमा फ्लेक्स, ठीक है। सेव किया, वैसे ही रहा, कोई इशू नहीं है। फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, सेव किया, उसने मेरे जो चीजें थी उनको रॉ में करके दे दिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं जो हमारी चीजें थी, इनके जो फ्लेक्स थे उसको हम ओपन कर देते हैं। सेव किया, हाँ भाई बेहतरीन हो गया, सब सेट करके दे देगा। मतलब अभी आपने फ्लेक्स ग्रो करोगे ना, तो जब फ्लेक्स हाइट हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल, ऑटोमेटिकली सेट करके दे देगा, दोनों तरफ से सेट करके दे देगा, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई ये वाला जो एरिया डेटा है ये भी सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मैंने क्या लिखा, ट्रिपल डॉट, पता है ना क्या काम करता है, आपका पुराना वाला डेटा साथ ले आता है, जोड़ देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, नई चीज देख लेते हैं थोड़ी सी। कॉन्स्ट डेटा इन सेंटर इक्वल टू इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, मैंने किया डिस्प्ले
कॉमा फ्लेक्स, सही है। जस्टिफाई कंटेंट कॉमा सेंटर, कंट्रोल एक्स, जस्टिफाई कंटेंट कॉमा सेंटर, अलाइन आइटम्स कॉमा सेंटर एक्स, कंट्रोल बी, सही है। डेटा इन सेंटर के पास तीन तीन प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, और उनके अंदर वैल्यूज रखी हुई हैं, सही है। इनर सेक्शन 1 का है, मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 डेटा इन सेंटर सेव किया, जबरदस्त हो गया, नई चीज सीख ली। क्या करोगे, सही है, क्या करोगे, दूसरे में भी वही लगाओगे, डेटा इन सेंटर, क्या करना है उससे पहले उसकी प्रॉपर्टीज लेकर आओ, 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के नीचे वाला भी सब कुछ ले जाओ। इसको कॉपी करते हैं और नीचे भी लगा देते हैं। हाँ भाई, लाइंस ऑफ कोड बच गया, ठीक है। इस तरह भी हो जाएगा, इस तरह भी हो जाएगा, उस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा टास्क क्या है, अब वो टास्क तुमने बताना है कि वो किस तरह बनेगा।